प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रतिचयन निदर्शन पद्धति सैंपलिंग मेथड की बात करेंगे। किस प्रकार से हम शोध में सैंपल लेते हैं। सैंपल या प्रतिचयन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें समग्र मतलब पूरी पॉपुलेशन में से कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है। इन चयनित इकाइयों के अध्ययन के आधार पर पूरे समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाला जाता है। कहने का मतलब है, जब हम शोध करते हैं तो जब अध्ययन करते हैं तो क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, पूरी पॉपुलेशन का अध्ययन संभव नहीं है। पॉपुलेशन का मतलब समग्र का अध्ययन नहीं संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल के तौर पे जो है कुछ चुन लेते हैं और उस सैंपल का अध्ययन करके ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा ऐसा ही है, पूरे के लिए उस निष्कर्ष को मान लेते हैं। जैसे देखिए, जब हम चावल को पकाते हैं तो उसके 2-4 दाने निकाल के देख लेते हैं कि वो पक गया है, तो उस आधार पे मान लेते हैं कि पूरा पका हुआ है। बस इसी प्रकार की बात होती है। प्रतिचयन को परिभाषित करते हुए गुड एवं हार्ट ने कहा है कि प्रतिचयन समग्र का एक छोटा प्रतिनिधि भाग होता है। यह संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ये करता तो है संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व, लेकिन इसमें ये सैंपलिंग होती है, मतलब कुछ को हम चुन लेते हैं और उसी के आधार पर संपूर्ण को मान लेते हैं। जिस प्रकार से चुनाव के समय एग्जिट पोल होता है, तो जो एग्जिट पोल वाले होते हैं वो सबके पास नहीं जाते, लेकिन हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, कुछ कुछ लोगों से मिलते हैं और उसी को प्रतिनिधि प्रतिनिधि मान करके वो अनुमान लगा लेते हैं। प्रतिचयन का अपना महत्व है, क्योंकि सभी व्यक्ति के पास, सभी इकाइयों के पास पहुंचना संभव नहीं है, इसलिए सैंपलिंग कर ली जाती है। कुछ कुछ चुन लिया जाता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं। तो इसमें समय और धन की बचत होती है और इसमें बड़े समूह का जो अध्ययन आसान हो जाता है। सैंपलिंग में यदि सैंपलिंग नहीं करेंगे तो बड़े समूह का अध्ययन मुश्किल हो जाएगा। फिर सैंपलिंग के कारण सब जो है परिणाम जल्दी प्राप्त हो जाते हैं और इससे शोध भी जो है थोड़ा व्यवहारिक हो जाता है। प्रतिचयन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, संभाव्यता प्रतिचयन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और असंभाव्यता प्रतिचयन नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। संभाव्यता प्रतिचयन भी जो है 4 प्रकार का होता है। सिंपल रैंडम, क्योंकि सिंपल हम रैंडम किसी को भी चुन लिए तो रैंडम कहते हैं। एक सिस्टमेटिक हुआ, व्यवस्थित ढंग से हम जो है चयन करते हैं। तीसरा स्ट्रेटिफाइड, कि मतलब इस लेवल का है तो उसी लेवल का करना है। और बहुत स्तरीय चयन जो है मल्टी लेवल का होता है, इस लेवल से कुछ लिए, अगले लेवल से कुछ लिए, अगले लेवल से कुछ लिए। जैसे हम अधिकारियों के वर्क लाइफ पर अध्ययन करते हैं तो हम निम्न स्तर के अधिकारी, फिर उसके उच्च स्तर के अधिकारी से कुछ लोगों का ले लिए, उसके उच्च स्तर के अधिकारी के कुछ लोगों का इंटरव्यू ले लिए, तो वो बहुत स्तरीय हो गया। तो इसी प्रकार से जो है 4 प्रकार से संभाव्यता प्रतिचयन होता है। रैंडम होता है, सिस्टमेटिक होता है, स्ट्रेटिफाइड होता है और मल्टी स्टेज होता है। असंभाव्यता प्रतिचयन के भी 3 प्रकार होते हैं। पर्पसिव सैंपलिंग, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। इसमें क्या होता है कि हम अपने उद्देश्य को ध्यान में रख करके ही चुनते हैं कि जो हमारा उद्देश्य है शोध का और उसके लिए जो ज्यादा उपयोगी है उसी को हम जो है सैंपल करते हैं। तो उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन हो गया। दूसरा कोटा प्रतिचयन का मतलब हुआ कि जाति, धर्म या क्षेत्र आदि के आधार पे हम कोटा निर्धारित कर लेते हैं कि हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर प्रकार के का कुछ कुछ जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस आधार पर जब सैंपलिंग करते हैं तो कोटा सैंपलिंग हो जाता है। तीसरा है सुविधा प्रतिचयन, है कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसमें हम अपनी सुविधा देखते हैं कि भाई हमारे पास में है, पास का क्षेत्र है, पास का गांव है, पास का व्यक्ति है, इसी व्यक्ति के हम संपर्क में है तो हमारा इंटरव्यू आसानी से हो जाएगा, हमारा सर्वे आसानी से हो जाएगा। तो इस आधार पर हम अपनी सुविधा को ध्यान में रख करके जब सैंपलिंग करते हैं तो उसे सुविधा प्रतिचयन कहा जाता है। इस प्रकार से तीनों प्रतिचयन आप समझ गए होंगे। उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन, इसमें अपने उद्देश्य का ध्यान रखते हैं। कोटा प्रतिचयन में हम जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर कोटा निर्धारित कर देते हैं और सुविधा प्रतिचयन में हम अपनी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्रतिचयन करते हैं। अच्छे प्रतिचयन की कुछ विशेषताएं हैं।
प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अच्छा पति चयन में जरूरी है कि हर क्षेत्र का, हर जाति का, हर धर्म का, हर वर्ग का, हर प्रकार, हर इकाई का जो है प्रतिनिधित्व हो। पर्याप्त आकार हो, मतलब बहुत बड़ा सैंपल नहीं हो और बहुत छोटा भी ना हो। निष्पक्ष चयन हो, और जब सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपल का चुनाव कर रहे हैं, वहां निष्पक्षता हो, वहां पक्षपात ना हो, और विश्वसनीय एवं वैध परिणाम आए, ये जरूरी है अच्छे प्रतिचयन के लिए। राजनीति विज्ञान में उदाहरण है, जैसे किसी जिला में 100 मतदाताओं का चयन कर मतदान व्यवहार का अध्ययन करते हैं, तो 100 मतदाताओं का, या पंचायत प्रतिनिधियों का नमूना लेकर के महिला सशक्तिकरण का अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम राजनीति विज्ञान में जो है सैंपलिंग कर सकते हैं, करते हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रतिचयन जो पद्धति जो है सामाजिक शोध की महत्वपूर्ण तकनीक है, और इसमें सीमित संसाधनों में भी विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। धन्यवाद।